हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पेट्स हेवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है CRD प्रॉब्लम, सर्दी खांसी ज़ुकाम निमोनिया की खरगोश में आपको देखने को मिलती है। खरगोश के बहुत सारे जानवरों में आपको ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं, ये थोड़ी सी इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। होने का कई कारण हो सकता है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स हैं या फिर क्या करते हैं जो लोग खरगोश रखते हैं वो कई बार कई ऐसी गलतियाँ करते हैं कि ऐसी जगह पर रखते हैं कि जहाँ पर जैसे गंदगी हो जाए। अगर आपने खरगोश को रखा है वहाँ बहुत गंदगी है, बहुत डंप या कहेंगे भींगा हुआ जगह है, बदबू आ रही है, तो उससे क्या होगा कि आपका खरगोश को ये प्रॉब्लम्स आपको सताएगा। तो करना क्या है कि ये प्रॉब्लम आपके खरगोश को ना हो, इसके लिए सबसे पहले करना है कि जहाँ पर आप खरगोश रखें उसकी साफ़ सफाई पर थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा साफ़ सफाई पर आप ध्यान अगर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स ना के बराबर ही होने के चांसेस होंगे आपके पास। तो पहले करना है क्या कि जिस जगह पर आपने रखा है वहाँ हवा का आवागमन सुचारू रूप से हो, ऐसा व्यवस्था करें। जिस जगह रखें वहाँ पर रोज़ सफाई करें, रोज़ झाड़ू जो है, अगर आपने उसमें कोई बिस्तर रखा है उसके लिए तो उसे धूप में डालें। गंदगी ना हो तो साफ़ सफाई रखें, भीगा हुआ ना डंप न रहे, वहाँ पर उसको आप सूखा हुआ व्यवस्था करें। और सप्ताह में 1 से 2 मरतबा आप जो सूखा बुझा हुआ चूना होता है, इसको पाउडर फॉर्म में आता है, उसकी आप छिड़काव करें। जिससे क्या होगा ना कि जो बदबू हो जाते हैं जहाँ पर आप खरगोश रखते हैं वो आपको बदबू नहीं होगा, और जो फंगल इन्फेक्शंस है या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से आपका खरगोश थोड़ा सा तो सेफ़ हो जाएगा और बदबू नहीं आएगा। इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब आप खरगोश रखते हैं तो उसकी साफ़ सफाई पर थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि वह गीला ना रहे, गंदगी ना रहे। और जो आपने उसे बिस्तर दे रखा है या वह कोई भी चीज़ें आपने दे रखी है उसके कंफर्टेबल वो रहने के लिए जहाँ पर जगह पर है, तो थोड़ा सा हवा का आवागमन हो, सूखा हुआ उसका बिस्तर हो, और घर जहाँ पर आपने रखा है गंदगी ना हो, और वहाँ पर चूना का छिड़काव आप करें तो बहुत अच्छा बेहतर होगा आपके लिए। दोस्तों, ये है तुलसी का पौधे का, ये कुछ पत्तियां हैं जो हम सर्दी खांसी ज़ुकाम निमोनिया में अपने खरगोश को जो दवा के रूप में हम उसे देंगे। उन इंग्रेडिएंट्स में से एक इंग्रेडिएंट्स है, तो ये है तुलसी के पत्ते। दूसरी इंग्रेडिएंट्स है, ये है बड़ी इलायची जो हम यूज़ करेंगे। देखिए हमारे घर में किचन्स में ये अवेलेबल्स होती है, ये है बड़ी इलायची। और तीसरी जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ये जायफल, जो हम अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं जब ठंड के समय में इसे दिया जाता है, ये है जायफल। और चौथे इंग्रेडिएंट्स है, ये है हमारे घर में गोलकी किचन्स में होते हैं, वो गोलकी, तो हम इसे भी यूज़ करेंगे। ये चौथा और ये पांचवा इंग्रेडिएंट्स है, इसे कहते हैं गिलोय, इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो आप गिलोय ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं, गिलोय ड्राई फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे ये है, नहीं तो ग्रीन फॉर्म या लाइव फॉर्म में आप ले सकते हैं। जो लताएं होती हैं आप उन लताओं को ले सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि हमें कितनी क्वांटिटी में ये सब इंग्रेडिएंट्स जो चीज़ें हैं आपको लेनी है, उनकी मात्रा। ये तुलसी जो ग्रीन तुलसी है, लीव पत्तियां हैं, इन पत्तियों को 5 ग्राम आप लें, 5 ग्राम ये पत्तियां लें। ये जो हमारे जो बड़ी इलायची है, ये आपको 1 पीस लेनी है, थोड़ी सी बड़ी, इससे थोड़ी सी बड़ी हो
तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 पीस ये बड़ी इलायची लेना है। तीसरा इंग्रेडिएंट्स है ये जायफल। आपको जायफल हाफ, मतलब 5 ग्राम में आपको आधा जायफल आपको डालना है। ये चौथा इंग्रेडिएंट्स है काली मिर्च। ये काली मिर्च उसमें 3 से 4 ये छोटे छोटे जो हैं, ये 3 से 4 आप काली मिर्च को डालेंगे। अगर ये ड्राई फॉर्म में है तो 1 टैबलेट डालिएगा। अगर ये ग्रीन फॉर्म में है तो 2 ग्राम के करीब आप ग्रीन फॉर्म का जो लता है उसको काट कर आप उसको पीस ले बारीक। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बारीक, ये जो आपका बड़ी इलायची है, जायफल आधा है, 4 गोलकी है, ये है, इन सबको पहले पाउडर बना लें और साथ में इसे पीस कर इन सभी चीज़ों को आपस में मिला लें। मिलाने के बाद जब वो अच्छी तरह से पिस जाए और महीन पिस जाए तो आपको करना क्या है, खरगोश को क्या किस तरह का देना है। ये देखिए, ये छोटे छोटे 2 गोलकी के दाने हैं। इस बराबर आपको जो ये इंग्रेडिएंट्स तैयार होंगे, इंग्रेडिएंट्स को छोटे छोटे 2 गोली के बराबर आपको तैयार करना है। 2 गोली के बराबर उन समय से इतनी मात्रा में तो 1 गोली 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम आपको खरगोश को देना है। आपके सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और न्यूमोनिया जो प्रॉब्लम, CRD प्रॉब्लम्स है, उसमें आप दे सकते हैं। ऐसा होता है कि गोली टाइप का नहीं खाते हैं, तो जो इतनी बराबर इतनी ही मात्रा में आप वो जो आप बनाए हैं, पीस के आप उसको कंप्लीट किए हैं, इतनी मात्रा में आप लीजिए। इसको क्या कीजिए कि इसको पानी मिला कर थोड़ा सा आप लिक्विड फॉर्म में कर लें और ड्रॉपर से आप उसको, इस तरह का ड्रॉपर है, इस तरह का ड्रॉपर है, आप इस तरह का ड्रॉपर से इसको, मैं भी दिखाता हूँ आपको। आप इस तरह का ड्रॉपर से आप इसको लिक्विड फॉर्म में जब कंप्लीट करेंगे, इस तरह का ड्रॉपर से, आप छोटे बच्चे हों, बड़े हों, तो कभी कभी होते हैं वो गोली टाइप का हो तो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह का ड्रॉपर से आप उसको लिक्विड फॉर्म में जब कंप्लीट कर लेंगे, आप उसे दीजिए, उसको मुंह में डालिए ड्रॉप से और वो पी लेगा। आप इसको कंटिन्यू आपको करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन ये जो और आयुर्वेद की चीज़ें हैं, ये आपको काम करेंगे, लेकिन ये स्लोली वर्क करेंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और कंटिन्यू इसको आपको करना पड़ेगा। ये आपको कंटिन्यू देना, सुबह शाम, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है आपको देना है। इन इंग्रेडिएंट्स के जो आपने तैयार किया है इंग्रेडिएंट्स से, आपको कंटिन्यू गोली बनाकर या फिर लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके आप उसको कंटिन्यू आप अपने खरगोश को दे सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये CRD के प्रॉब्लम्स जो होते हैं क्यों होती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। और मैंने जो दवाइयाँ बताई हैं, आपको, जो घरेलू जो नुस्खे हैं, जो दवाई है, तो उसमें मैं बताता हूँ। जैसे ये छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को आपको किस मात्रा में देना है। जैसे ये छोटा बच्चा है, तो जैसे मैंने 2 गोली बताया है, जो उसको बनाकर गोली के बराबर, तो आपको उसका 1 गोली आपको सुबह, 1 गोली शाम आपको खरगोश को देना चाहिए। और मैं बड़े को कितना देना है वो मैं फिर बताता हूँ। जैसे ये बड़ी मेरी फीमेल खरगोश है, इसे किस मात्रा में हम वो दवा देंगे जो मैंने आपको बताया है। जैसे मैंने 2 गोली बताई थी, तो ये 2 गोली आप इसे सुबह में, 2 गोली इसे शाम में, या तो आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर आप उसको जो गोली फॉर्म है उस फॉर्म में आप बना कर उसको दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ में थोड़ा सा इसकी साफ़ सफाई, अगर खरगोश को प्रॉब्लम है CRD की, तो अगर सर्दी खांसी जुकाम की, तो थोड़ा सफाई का आप ध्यान रखें खरगोश का। इसके खाने में
आप चावल ना दें, अब ऐसी चीज़ें ना दें कि जिससे इससे सर्दी आपको जो प्रॉब्लम इसकी बढ़ जाए। इसकी भाग रही बढ़ जाए। इसे धूप में आप रखें थोड़ा देर, धूप ज़रूर इसे, जैसे सर्दी प्रॉब्लम जैसे सर्दी खांसी उससे थोड़ा सा धूप अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके जैसे नाक को साफ़ कर दीजिए थोड़ा सा सुसुम पानी से, जैसे नाक से गंदगी गिरने लगती है, आँख से कीचड़ आ जाते हैं, तो आँख और नाक को आप थोड़ा सा 2 टाइम आप सुसुम पानी से साफ़ कर दें तो इससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। थोड़ा सा इस बात पर आप थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद।